बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम राहकास्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि काफ़ी लॉन्ग ड्यू था ये हमारा पॉडकास्ट, जो कि कराची के वाहिद और सबसे कम उम्र टाउन चेयरमैन के साथ था। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब फराज हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से ये वाला पॉडकास्ट ड्यू था आपके साथ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शेड्यूल आपका बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए बताइएगा ऑडियंस को भी, जो लोग हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं और मुझे भी, कि सियासी करियर का आगाज़ कैसे हुआ। कराची के यंगेस्ट टाउन चेयरमैन का एक टाइटल जो आपके साथ, आपकी शख्सियत के साथ जुड़ गया है, कैसा लगता है? और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या बहुत ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत पड़ी, या फिर बस आपने जो है वो अपना 100% दिया और चीज़ें सेटल डाउन होती गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ऐसे तो कोई नहीं था। कॉलेज में और स्कूल लाइफ में इस्लामी जमीयत तलबा से जो है वो जुड़े रहे, कुछ एक्टिविटीज़ में उनकी जो है मुंसलिक रहे। ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा चीज़ें कुछ नया ज़्यादा करने का जो है रुझान पैदा होता रहा कि कुछ लोगों की खिदमत हों और दीगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से, रूटीन से हट के जो नॉर्मल आजकल हमारी रूटीन है उसके अलावा, तो वहाँ से एक शौक़ पैदा हुआ। फिर घर में हमारे वालिद साहब जमात इस्लामी में थे। अच्छा, तो अच्छा। उनसे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी और वो जिस तरह से एक्टिव हो रहते थे, तो इसके साथ साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ती गईं। अब्बू के साथ जो है वो प्रोग्रामात में जमात इस्लामी के जाते थे, जमीयत के प्रोग्रामात में जाते थे, तो इससे जो है पॉलिटिक्स में अटैच हो गए। और फिर कह लेंगे खिदमत खल्क जैसे जैसे करता रहा उसमें जो है मज़ा आता रहा, और फिर इसी तरह जो है हम पॉलिटिक्स में जो है मैं जुड़ गया। तो आपका जो अपना जो ज़ाती सियासी करियर है उसका आगाज़ कौन से सन में हुआ, थोड़ा सा उसको भी बताइएगा। एक तो वो है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप इस्लामी जमीयत तलबा से जुड़े, लेकिन उसको हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसलिए कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स की है बेसिकली। तो जमात के अंदर आपकी शमूलियत कब हुई, कब से स्टार्ट किया आपने ये सब, और क्या पहले ही माइंड बनाया हुआ था कि बस आवाम की खिदमत करनी है, या फिर ये था कि चलें यार जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे? जब देखिए, अगर आप कहें कि शऊरी तौर पे जो पॉलिटिक्स में आया, तो कह लेंगे मुखालिफ जो जमात के मेरे दोस्त थे वो मुझे असल में जमात इस्लामी में लेके आए। ओके, इंटरेस्टिंग। उसमें जो है मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में गया 2013 में, तो मेरे दोस्त थे जो दूसरी तंजीम से इनका ताल्लुक़ था, तो हम लोग साथ आते थे। ठीक है। तो साथ जब रास्ते में आते थे तो वो मतलब जमात इस्लामी की समझे बुराइयां करते थे कि ऐसा ऐसा। अब जो वो बात कहें, मैं बोलूँ यार मेरे अब्बू में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल उसकी उलट कर रहे हैं। तो उस चीज़ से जुड़ते रहे। तो वो रोज़ मुझसे सवाल करते थे। मैं अब्बू रात में जाता था, अब्बू से जो जवाब लेता था, फिर आगे सुबह उनको जवाब देता था। अच्छा, उस पर जो है वो सेटिस्फाई भी होते थे। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहीं और जो है मैं जुड़ता गया। और क्यूरियोसिटी आपको ले गई? बिल्कुल 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 इसी तरह तो जुड़ता गया। और तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि अब मैं जो है सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। फिर ये हुआ कि अब्बू की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अब्बू ने भी फिर अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ वो देना शुरू की कि भाई अब जो है आप भी इस तरह से इन्वॉल्व हो, और जो मैं काम कर रहा हूँ आप ये जो है चीज़ें करो, जो एक्टिविटीज़ जो हमारे हल्के में होती थी। तो आप कह लें कि तकरीबन जो है 2015-16 में जो है मुंसलिक हुआ जमात इस्लामी से, और दीगर जो हमारे एरिया में एक्टिविटीज़ होती थी उसमें शामिल रहता था। और 2015 में जो है मैंने सबसे पहले जो है काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था बल्दियाती। ठीक है। तो समझे वो सबसे पहला जो है स्टार्ट था, जो एक समझने के वाज़े तौर पे जो पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद जो है वो दीगर जो मसाइल होते थे उस हवाले से अपने मोहल्ले में, इलाके में कोशिश करते रहते थे कि वो मसाइल हल हो जाएं। इस तरह से इन्वॉल्वमेंट चलती रही और आगे बढ़ते रहे। तो वालिद साहब जो जिस तरह आपने बताया आपके, तो ज़ाहिर है आपको घर से एक मोटिवेशन मिली थी ना? तो और ख़ुद आप क्यूरियोसिटी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा में गए थे जैसे कि आपने बताया। मुझे ये बताइएगा कि वालिद साहब भी किसी सतह पर जमात के एक तो ज़िम्मेदार तो रहे होंगे, लेकिन क्या वो कोई काउंसलर या फिर नाजिम, क्योंकि पहले के दौर के अंदर जो है वो नाजिम हुआ करते थे, तो क्या किसी सतह पे रहे इस तरह? नहीं, मेरे वालिद जो है वो किसी सतह पे नहीं रहे। ठीक है। वो जमात इस्लामी के मतलब नॉर्मल कारकुन थे, उसके अलावा
और कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्दियात के हवाले से या दीगर कोई जिम्मेदारी रही नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में भी कुछ बताइएगा कि आपकी एजुकेशन का सिलसिला किस हद तक रहा, कहाँ तक आपकी एजुकेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और अभी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं? मेरी एजुकेशन मास्टर्स है, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेशनल लाइफ में अभी मैं एक टेक्सटाइल कंपनी है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और IT डिपार्टमेंट जो है उसको हेड कर रहा हूँ। ठीक है। और अब जो है ये और दीगर जो है बल्दियात की जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं। तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ज़ाहिर है आपको वहाँ पर भी आपका लीडरशिप रोल है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, तो ज़ाहिर है वो भी एक पूरा एक बर्डन है, एक डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है और फिर साथ ही साथ ये वाली जिम्मेदारियाँ ना सिर्फ ये कि आपने लोगों के पास जाकर मसाइल हल करने हैं, बल्कि आपने एक पूरा टाउन चलाना है, उसको लीड करना है। तो कैसे कर रहे हैं? जमात के लोग कितना साथ देते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। देखिए, नियत हो हर चीज़ की तो वो काम आसान हो जाता है। तो अब सारी सी बात है, प्रोफेशनल लाइफ भी चलानी है, तो उसमें भी हमारी जो कंपनी है वो थोड़ा सपोर्ट करती हैं कि आप जो है जो टाइम दे सकते हैं आप टाइम दें। तो मैं सुबह से वहाँ पर होता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम टाउन में आ जाता हूँ। जमात के लोगों की यकीनन भरपूर सपोर्ट है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, ना मैं अकेला चल सकता हूँ। तो हमारी एक पूरी टीम है जो हमारे इलाके के तहत है लियाकताबाद में, तो उनके साथ जो है वो सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं और हर चीज़ की अपडेट होती रहती है। मैं नहीं होता, हमारे वाइस चेयरमैन है इसहाक तैमूरी साहब, जिस वक्त मैं नहीं होता उस वक्त वो सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं, फिर जब मैं मौजूद होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है। तो इस तरह ये है कि हमारी पूरी एक टीम है, तो वो सब आपस में मिलके जो चल रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं और नाज़िम इलाका हैं, उनके साथ सब मिलके हम साथ जो है काम कर रहे होते हैं और कोशिश यही होती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है मसाइल हल करें। नाज़रीन, इंतहाई थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू जो है वो जारी है। यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फराज हसीब साहब। गुफ्तगू यहाँ पर जारी व सारी है, मज़ीद सवालात भी बहुत सारे करेंगे। छोटा सा वक्फ़ा एक लेंगे यहाँ पर, वक्फ़े के बाद आप दोबारा प्रोग्राम देख सकेंगे।